वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? सबकी पढ़ाई कैसी हो रही है स्पेशली सी टेट के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों का पास सिर्फ वही पेपर है। अभी तक ये भी माना जा रहा है कि सितंबर में शायद जिन लोगों का सी टेट यूपी टेट शायद उससे बेस कुछ टीचर वैकेंसीज भी आने वाली है, तो उसका भी क्या होगा? अभी सुपर टेट होगा। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है। ये सिर्फ एक पेपर्स की न्यूज़ है और कुछ नहीं है। इसमें अभी आएंगी तो फिर हम सुपर टैट भी स्पेशली करा देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को लाइक भी करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपना सुपर टैट के लिए भी सीरीज़ बना सकते हैं। उसमें ज़्यादातर हम स्पेशली यानी कि आपकी एसएसटी हम लोग करा रहे हैं, उसके साथ और भी सीडीपी भी करा देंगे साथ में। ये हिस्ट्री वगैरह स्पेशली कुछ नोट्स भी तैयार कर रखे हैं और तब भी बना देंगे। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब पढ़ाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। इतने सारे लोग होंगे तो हम बहुत अच्छा पढ़ा पाएंगे। इसकी वजह से आप लोग लाइक भी कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम लोगों ने वीडियो जो बनाई है वो काफ़ी बेनिफिट्स है, लोगों को अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रहा है। लेकिन इसके साथ एनसीईआरटी के साथ साथ आप पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा अपने। जिस तरह एग्ज़ाम की डेट आ रही है तो उस तरह ये सितंबर या फिर अक्टूबर, ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ तक आप लोगों का सीटेट कम हो सकता है। ठीक है, ये हमारी अभी एनसीईआरटी क्लास 5 की स्टार्ट हो रही है और ये आप लोगों ने इससे पहले वाले 9 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए हैं। ये आज 10 चैप्टर है, इसको भी पढ़िएगा। इससे पहले वाले 9 चैप्टर जरूर पढ़िएगा, लेकिन चैप्टर पढ़ने के साथ ही आप अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जिससे आपके पास पुराने हो, नए सी टेट के हो या फिर यूपी टेट के हो, किसी भी स्टेट के भी हो, तब भी आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप लोगों के ही बेनिफिट्स होगा। उसमें कम मार्क्स हों, कम नंबर नहीं आएंगे, उसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके साथ आपकी गलतियाँ भी कम होंगी और साथ ही ये भी होगा कि आप लोगों का आगे सुपर टैट के लिए आप लोगों को ज़्यादा एसएसटी या एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़नी नहीं पड़ेगी इसकी वजह से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का 10 चैप्टर है। ये एनसीईआरटी क्लास 5 है। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, इसके साथ में लाइक भी कीजिएगा। ये 10 चैप्टर है हमारा आज का। कौन सी बोलती इमारतें, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है। ये हम कहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि पहुँचे गोलकुंडा। यहाँ पे पहुँचे हैं गोलकुंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकुंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ाती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने के बहुत मज़ा आता है। सैलजा, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी, आप लोग एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 5 की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। उसके बाद आप लोग की 6, 7, 8 ये तीनों क्लास की इम्पोर्टेंट है आपकी सेकंड पेपर के लिए, तो उनको भी ज़रूर पढ़िएगा। वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करा रखी है। उसमें कल्याणी, अरे यह दरवाज़ा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा दरवाज़ा। सैलजा, सैलजा, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। ये देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई गई है ये गोलकुंडा की है, तो यहाँ पे आप लोगों को वैसे जाना भी चाहिए, गोलकुंडा देखने जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि कल्याणी, कल्याणी गेट पर तो ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए हुए होंगे। सैलजा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में और आगे की तरफ झुकी हुई है। दीदी, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे है। यह किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है और मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के लिए कितने बड़े इंतजाम है। अब यहाँ पे देखिए जो पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर में तीनों बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं, सैलजा, श्रीधर और कल्याणी। इस बड़े से गेट के दरवाज़ा क्यों बना हुआ है? अब ये गेट देखिए, ये कितना बड़ा गेट है।
तो इसको कह रहे हैं ये लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो ये चित्र दिखाया गया है इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पे इसको बोला जाता है बुर्ज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छेद, ये सुरक्षा के लिए है। आप यहाँ पे सिपाही इकट्ठे कर दिए जाते थे ताकि वो उन चीज़ों को देखते रहे। इतने सारे बुर्ज क्यों लगाए हुए होंगे? बुर्ज में बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे? सीधी सपाट दीवार से झांकने में, एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर है? बुर्ज से झांकोगे तो दिखाई नहीं देंगे कि वहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से उठ कर देखोगे तो आप लोगों को दिखाई दे जाएगा कि वहाँ पे कितने सैनिक हैं। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों से में से देखने वाले सिपाही को हमला करने में क्या मदद मिलती है? अब यहाँ देखिए किले में कितना कुछ। सैलजा, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया हुआ होगा? यह कितना पुराना होगा? कल्याणी, बाहर लिखा है सन 1518 से लेकर 1687 तक यह कुतुब शाही सुल्तान ने एक के बाद एक राज किया। अब यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक हिस्ट्री से संबंधित आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीदी, हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सैलजा, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? श्रीधर, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं, और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। सैलजा, इसका मतलब तो यह है यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान, कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। अब इसके साथ ही क्या है? टीचर संकेत है। यहाँ पे बच्चों का ध्यान इस बात पर आकर्षित करें कि ऊंची गोल आकार की दीवार से चारों तरफ एक दूर दूर तक देखा जा सकता है। इसलिए जो बुर्ज बनाए जाते थे, सबसे ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि हम दूर दूर तक देख सके कि हम पर कोई हमला तो नहीं होने वाला है, और हम छिद्रों के द्वारा भी उनसे हमला करते थे। सैनिक पता करते रहते थे। जांच थी, यानी कि सुरक्षा की पूरा इंतजाम यहाँ पे पुराने लोग में जरूर होता था। हमले बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ पे। अभी क्या है? सुल्तान का महल। श्रीधर, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सैलजा, उस जमाने में भी 2 मंजिलें इमारतें थी। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें इतने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर, और यह देखो दीवार पर कितनी बारीक और खूबसूरती नक्काशी की गई है। पहले सब बहुत नक्काशी होया करती थी दरवाजों पे। कल्याणी, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी देखा था। दीदी, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। अब इसी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने क्या किया, कहता है कि सीट नेट में एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस बना के, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस बनाए गए थे जिससे पूरा 2-3 उसमें आधे से ज़्यादा चैप्टर क्लियर हो जाता है। यहाँ से पूछा गया था कि क्या उसके छतों पर बड़े बड़े टैंकर और फव्वारे लगाए जाते थे जिससे पानी निकलता रहता था। अब आप लोगों ने अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो क्या बोलेंगे कि छत पर फव्वारे, टैंक का मतलब क्या होता था? और मिट्टी का महल, तो आप लोग क्या सोचोगे कि ये तो ऑप्शन ही गलत होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत नहीं था, ये ऑप्शन सही था यहाँ पे। क्योंकि आप ये देखिए वहाँ उस जमाने का इंजीनियरिंग सोचो। आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह पर बरसातों से सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते हैं, और तब भी इमारतें कितनी समझ में बनाई गई होगी। सोचो 500 साल पहले लोग कितने कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा? तुम भी अनुमान लगाओ। आजकल तो घर के हम सीमेंट के बनाते हैं, पक्के घर बनाते हैं, तब भी सीलन आती है, लेकिन ये खुद एक ऐसा महल था जिसकी छत पर फव्वारे थे और पानी चलता रहता था हर वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी ये महल था। पूरा मजबूत महल कहा जाता है इसको। तो ये क्यों लगाए जाते थे, आगे भी देखिए। सोचो और चर्चा करो, फव्वारे कैसे चलते होंगे? हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होगा? चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो, और इतनी सुंदर बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा? हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहाँ एक हफ्ते तक बिजली न जाए तो कौन कौन से काम मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप लोगों को ना तो कुछ दिखाई देगा, इतना अंधेरा हो जाएगा अगर लाइट नहीं आएगी, ऊपर से पानी नहीं मिलेगा,
कुछ भी नहीं होगा। आधे से ज़्यादा काम हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं आज? बिजली पर डिपेंड है आज। अब यहाँ देखिए, कहाँ है पूर्व पश्चिम? तुम जिस समय पर हो वहाँ पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है। पता करो कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। जब तक इन चीज़ों के बारे में आप लोग पता नहीं करोगे तो चैप्टर पूरी तरह समझ में भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि गोलकुंडा के बारे में सब कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें से आप लोगों के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आराम से पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप इस एनसीईआरटी को इतने हल्के में मत लीजिएगा कि हमने ये स्टोरी पढ़ाई और छोड़ दिया। सीटेट में यही चीज़ें स्पेशली पूछी जाती है यहाँ से। अब यहाँ से पढ़िए, इसमें क्या दे रखा है कि गोलकुंडा के नक्शे को देखो, चारों दिशाएं तीर के समान से दिखाई गई हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि अगर तुम बोल्डली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरी हौज किस दिशा में है। दूसरा, अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा। उसके बाद बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ। किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं, गिनकर बताओ कि किले में कितने महल हैं। पानी के लिए क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं, बावड़ी, कुएं, हौज। नक्शे के 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ क्या करना है यहाँ पे। अब इसमें देखिए कि क्या है ये। सबसे पहले क्या है कि नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार सेंटीमीटर की दूरी पर है, जमीन में दूरी इतनी मीटर है। मकाई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी मीटर दूर है। तो इसमें ये बताया गया कि यहाँ पे जांच कीजिए तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कितने हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी का ये वाला बॉक्स, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पुटअप करता है यहाँ से। इसमें क्या है कि बच्चों की दिशाएं पहचानने के बहुत समय लगता है। वे उत्तर दक्षिण दिशा को पहचानने में अधिकतर गलती कर देते हैं। हम बड़े भी कई बार सोचते हैं कि उत्तर उत्तर में होगा और कई बार कागज़ पर भी हम उत्तर उत्तर की ओर ही दिखाते हैं। दी गई गतिविधि से अपेक्षा नहीं की जाती कि बच्चे पहली बार में यह चीज़ समझ जाएं। दिशाओं की अवधारणा उनके निजी अनुभव से जोड़ना ज़रूरी है। इसीलिए एनसीईआरटी क्यों बनाई गई है, ताकि वो बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्टिविटी बेस्ड होती हैं। बच्चे जब तक खुद नहीं करेंगे, खुद उनको नहीं बोला जाएगा, खुद करके नहीं देखेंगे, तब तक उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आप लोग उन चीज़ों को कभी भी रटवा के नहीं कर सकते, आप उन पर प्रेशर नहीं कर सकते, या आप लोगों ने कभी लिखवा के नहीं कर सकते। बिना चित्र के, बिना उनको खुद किए, तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा। और एनसीईआरटी का यही मोटिव सबसे ज़्यादा होता है कि आप उन्हें एक्टिविटी दें ताकि वो उस चीज़ को समझे, क्वेश्चन पुटअप करें, डिस्कशन हो क्लास में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन चीज़ों के लिए। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। क्योंकि हम सुपर टैट की, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम अपनी सुपर टैट की भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ से ही, अगर सितंबर में आप लोगों के नोटिफिकेशन आता है टीचर वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है, पर लाइक करना मत भूलिएगा।